तो कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स में आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग ग्राफ के सवाल को बनाने वाले हैं। जो बोर्ड एग्जाम में एक सवाल फिक्स होता है, आप सभी को पता है कि एक सवाल बोर्ड एग्जाम में ग्राफ से फिक्स रहता है। जैसे 10th में फिक्स रहता है, उसी तरह से 12th में एक सवाल जो है ग्राफ का वो 100% श्योर रहता ही रहता है। ये सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 34 है, जो कि आपके 2023 वाले एग्जाम में पिछले साल यानी पिछले साल जो है वो पूछा गया है, जिसमें 3 इक्वेशन देकर के, यहाँ देखिएगा 3 इक्वेशन देकर के आपको जो है ये सवाल बनाने के लिए दिया गया था। और इस 3 इक्वेशन को लेकर के हमको ग्राफ बनाना है। तो आज हम लोग डिटेल से बारीकी से एक एक पॉइंट को देखते हुए इस ग्राफ के सवालों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसको बनाएंगे। और पक्का है कि यहाँ से आपको 5 नंबर मिलने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी टॉपिक को समझते जाइएगा। जिसको डाउट होगा और अगर किसी को भी किसी और चैप्टर का सवाल बनाना है, पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हम उसके ऊपर वीडियो ला सकें। तो यहाँ से इसको देखिएगा ध्यान से। हम इसको सबसे पहली बात आपको यहाँ से ये देखना है कि देखिएगा यहाँ पे ये जो z होता है ना, इस z को ही हम लोग कहते हैं उद्देश्य फलन। इसी को कहा जाता है उद्देश्य फलन। यानी ये जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, या तो आपको पूछा जाएगा इसका न्यूनतमीकरण पूछा गया, इसमें कभी आपसे पूछा जा सकता है अधिकतमीकरण। तो अधिकतमीकरण हो या फिर न्यूनतमीकरण हो, इन सभी प्रोसेस के लिए जो काम होता है ना, इनको जो सॉल्व करते हैं वो किसके लिए करते हैं, तो वो z के लिए सॉल्व करते हैं। तो z के मान को ही पता, यहीं पे x और y का मान रखने के बाद हमको पता चलता है इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा प्रोसेस किसके लिए हो रहा है, z के लिए। इसीलिए z को क्या कहा जाता है, उद्देश्य फलन कहते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव में मेरे ख्याल से 22 में जो है ये ऑब्जेक्टिव दिया गया था कि निम्नलिखित में से उद्देश्य फलन कौन है। तो ये आपको याद रखना है कि z वाला जो समीकरण होता है ना, वो हमारा उद्देश्य फलन होता है। अब यहाँ से देखिएगा इसमें 3 इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहला इक्वेशन ये है कि x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2 इंटू वाई जो है लेस देन इक्वल टू 10 है। एक इक्वेशन इसको भी माना जाएगा कि y का मान जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना है, 4 है। और ये बात हमेशा के लिए याद रखिए, ये कंडीशन आपको हमेशा देगा कि x का मान और y का मान सदैव क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो कलर वाला एरिया होगा ना, उभयनिष्ठ क्षेत्र जो होगा वो हमारा, वो हमेशा प्रथम चतुर्थांश में ही होता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पे इसको हम यहां से साइड कर रहे हैं, ठीक है। और सारा इक्वेशन हम यहां से लेते चलेंगे, ठीक है। ये देखिएगा यहां से सबसे पहली बात है कि आपको जितना भी इक्वेशन दिया गया है ना, वो सर्वसमीका, इसको हम लोग कहते हैं असमीका कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समीकरण बना लेना है। तो यहां से देखिएगा, अगर हम समीकरण बनाते हैं तो सबसे पहला समीकरण जो कहलाएगा वो x प्लस वाई जो है वो इक्वल टू में 1 कहला जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखिएगा, तो यहां से x प्लस यहां पे 2 इंटू वाई जो दिया है बराबर में कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे समीकरण इसको हम सेकंड मान लेंगे। और थर्ड इक्वेशन जो बनने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण थर्ड मानने वाले हैं। अब जैसे 10th में हम लोग क्या करते थे, 2 तरह के सॉल्यूशन देखते थे 10th में। कुछ स्टूडेंट जो है x का मान 1 2 3 रख करके सॉल्व करते थे। कुछ स्टूडेंट x को 0 करके और y को 0 करके बनाते थे। तो x को 0 और y को 0 करके बनाना जो है वो बहुत ही आसान होता है, इसलिए हम लोग x को 0 और y को 0 करके बनाएंगे, जिसमें पॉइंट निकालना आसान होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये करना है, यहाँ देखिएगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में देखिएगा क्या करना है, तो समीकरण 1 के लिए ये यहाँ से ग्राफ बना लिए। यहाँ पे x के पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे y के वैल्यू होंगे। तो एक बार हमको क्या करना है, x को 0 करना। समीकरण 1 की बात कर रहे हैं। जब x को 0 कीजिएगा तो y का मान कितना निकलेगा, 1। और जब y को 0 करेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, x का मान निकलेगा 1। ये समीकरण 1 के लिए हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है, समीकरण सेकंड के लिए काम करना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण सेकंड के लिए, ये समीकरण सेकंड के लिए।
तो समीकरण सेकंड में फिर वही से उसी तरह से सेम काम करना है। एक बार क्या करेंगे हम x को 0 करेंगे और एक बार हमको y को 0 करना है। तो अगर हम x को 0 करेंगे बचेगा कितना 2 × y बराबर में 10। 5 से इसको कटा दीजिएगा तो y का मान कितना निकल जाएगा 5। अब x का मान अगर हम 0 किए तो y का मान 5 हुआ, लेकिन अगर हम y को ही 0 कर दें तो x का मान डायरेक्ट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये थर्ड नंबर इक्वेशन हो जाए, सेकंड हो गया। अब सेम उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि समीकरण थर्ड को सॉल्व करना है। अब समीकरण थर्ड के लिए ध्यान दीजिए, समीकरण थर्ड में सेम प्रोसेस वही करेंगे। एक बार क्या करना है आपको x को 0 करना है, एक बार आपको y को 0 करना है। तो x का यहां देखिएगा, इस पे थर्ड में सॉल्व करना नहीं, ध्यान दिया नहीं दिया, यहां से इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसमें हमको करने की जरूरत नहीं। यहां देखिए इसको करने की जरूरत नहीं है हमें। ये y का मान जो है ना इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हमको अब यहां से ग्राफ बना। जैसे यहां आपको क्या करना है, जैसे पॉइंट आउट कर लीजिएगा ना रेखा का, आपको क्या करना है इसे ग्राफ बना लेना। अब ग्राफ बनाने के लिए हम यहां से हटा देते हैं इसको, देखिए, और पॉइंट का खाली हमको जरूरत पड़ेगा, सिर्फ पॉइंट का जरूरत पड़ने वाला है। तो पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हुए यहां देखिएगा, ये हम यहां से ग्राफ बना रहे हैं। ये रेखा है, ये x एक्सिस कहलाएगा, ये x डैश कहलाएगा, ये हमारा y है और ये हमारा y डैश कहलाएगा। अब पॉइंट को ढूंढेंगे तो सबसे पहले पॉइंट को ढूंढिएगा। सबसे पहले इस रेखा की बात करते हैं समीकरण 1 की। समीकरण 1 में क्या दिख रहा है कि x का मान 0, y का मान 1। तो x का मान 0 और y का मान 1 समथिंग मान लेते हैं यहाँ पे। अब याद रखिएगा जब भी ग्राफ बनाते हैं तो कोशिश कीजिएगा नंबर को थोड़ा सा स्पेस में रखने के लिए, बड़ा रखने के लिए, ताकि ग्राफ बड़ा बने, और ग्राफ बड़ा बनेगा तो उसमें साफ साफ दिखेगा। तो ये हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे x का मान 1 है, y का मान 0। y का मान 0 कहाँ होता है x एक्सिस पे, और ये मान लीजिए यहाँ पे इसका मान 1 हुआ। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा हम बना दिए, इस रेखा का नाम रख लेना है x + y जो है वो इक्वल टू कितना था 1। ये इक्वेशन 1 की कहानी, समीकरण 1 को खींच दिए। अब समीकरण 2 की कहानी कर रहे हैं। समीकरण 2 में दिया हुआ है कि x का मान 0, y का मान 5। x का मान 0 और y का मान 5 समथिंग यहाँ होगा, मतलब इससे ऊपर। दूसरी बात कह रहे थे कि x का मान यहाँ पे कितना है 10 है और y का मान कितना है 0 है, तो x का मान 10 इसका दुगुना होगा। ग्राफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको समझते चलना है कि ये ऐसा रेखा होगा। इस रेखा को हम बना लिए। ये समीकरण क्या कहलाएगा, x + 2 × y बराबर में कितना है 10। ये दो इक्वेशन हो गया। अब तीसरा इक्वेशन एक और है जिसमें हम क्या बोले कि y का मान क्या है, y का मान जो है वो 4 के बराबर है। y का मान जो है वो क्या है, y का मान जो है वो क्या है 4 के बराबर है यहाँ से। तो अब इसके लिए हम काम करेंगे। तो y बराबर 4 का मतलब क्या है कि वह रेखा x अक्ष के समानांतर होगा, x अक्ष के समानांतर होगा। तो 1 से ऊपर ही ना होगा, 1 से ऊपर होगा। तो इस रेखा को हम यहाँ पे मान लिए कि ये जो रेखा है वो क्या है, y = 4 के लिए। अब कलर की बात है तो कहाँ कलर होगा इस बात को समझना। अब कलर करने की बात है तो ये सर्व समीका और समीका पे डिपेंड करेगा। यहाँ देखिएगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ हमको कलर करना है। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग एक ट्रिक लगाते हैं यहाँ से कि अगर इसमें चिन्ह ग्रेटर देन का होगा तो हमको क्या करना है, मूल बिंदु से ऊपर कलर करना है, और अगर हम इसमें लेस देन देख रहे हैं तो मूल बिंदु के तरफ कलर करना है। बस इतना ही लॉजिक है। लेस देन पूछेगा तो नीचे और ग्रेटर देन पूछेगा तो ऊपर। इस बात को ध्यान रखते हुए पहले रेखा के लिए इस रेखा का हम समीकरण कलर करते हैं। तो पहले रेखा में क्या बोला कि ऊपर कलर करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेखा के नीचे आप कलर नहीं कर सकते हैं। तो इस रेखा के ऊपर कलर करेंगे, ये ऊपर तक रहा, ये पहला रेखा का सहमति ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दूसरी रेखा का। ये दूसरा रेखा, दूसरा रेखा में हमको क्या कहा गया कि लेस देन। ये जो दूसरी रेखा दिख रही है उसका कहना है लेस देन। लेस देन का मतलब इसके ऊपर कलर नहीं हो सकता है। कहां करोगे, नीचे। तो नीचे जब आएंगे ना तो ये रेखा अपने से नीचे नहीं होने देगा। तो इसका मतलब कलर कौन सा एरिया होगा, ये वाला जो बीच वाला एरिया है वो पूरा का पूरा कलर अभी हो रहा है। अब डिपेंड करता है इस थर्ड लाइन पे। अगर इसका कहना हुआ कि ऊपर कलर करना है तो ये वाला एरिया वही नीचे कहलाएगा, और अगर इसका कहना नीचे हुआ तो नीचे वाला एरिया वही नीचे कहलाएगा। अब यहाँ देखिएगा जो हम लोग को समीका दिया हुआ था कि y का मान क्या होना चाहिए, 4 से छोटा या बराबर। तो 4 से छोटा का मतलब क्या है कि नीचे जाओगे 4 से छोटा होगा, ऊपर जाओगे तो 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब नीचे कलर करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला, यहाँ देखिए,
यहाँ देखिए ये वाला जो एरिया हमको दिख रहा है, ये वाला एरिया, इसमें तीनों की सहमति हुई, यही हमारा उभयनिष्ठ क्षेत्र है और यही मेरा पूरा जो एरिया है यही मेरे काम का एरिया है। अब यहाँ पे जो है कहानी समझना है कि इसमें क्या क्या काम हुआ। सबसे पहली बात क्या बोले, अगर कोई रेखा कह रहा है ग्रेटर देन तो ऊपर कलर करना है, अगर कोई कह रहा है रेखा लेस देन तो नीचे कलर करना है। इस रेखा का कहानी भी था कहाँ, नीचे, तो हम नीचे कलर कर दिए। अब ये एरिया जो है हमारा उभयनिष्ठ एरिया कर रहा है। अब इस बात को समझिएगा कि अगर ये मेरे लिए खेत है, ध्यान दीजिएगा, ये अगर मेरे ये एरिया मेरे लिए खेत है तो ये मेरा बाउंड्री होगा और ये जो है बाउंड्री पर हमारा ये क्या है, पिलर, ये क्या है, पिलर। और इन पिलरों पे ही हमको क्या करना है, जेड का मान पता करना है। इन पिलरों पे क्या करना है, जेड का मान पता करना है। अब जेड का मान पता करना है का मतलब है इस बिंदु को हम लोग कहते हैं कोणीय बिंदु। क्या कहते हैं, कोणीय बिंदु। इन कोणीय बिंदुओं पे क्या करना है, जेड का मान अगर निकालेंगे तो जेड का मान जहां भी कुछ भी निकलेगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कहां मैक्सिमम और कहां मिनिमम। ये कहानी समझ में आया। यहां से जो है इसको यहां से हटाते हैं, समझ में आया। देखिए पहले बात क्या बोले कि सबको समीकरण बना लेना है। समीकरण बनाने के बाद सब एक बार x को 0 करके एक बार y को 0 करके पॉइंट निकाल लेना है। पॉइंट निकालने के बाद हम रेखा को ग्राफ पे प्लॉटिंग करेंगे। ग्राफ पे प्लॉटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन से अंदाजा लगाएंगे कि किसका कलर किधर होगा। लेस देन का मतलब नीचे, ग्रेटर देन का मतलब ऊपर। कलर करने के बाद जब आपको उभयनिष्ठ एरिया मिल जाए, ये जो कलर कर लिए उभयनिष्ठ एरिया मिल गया हमको, अब हमको क्या करना है, इन कोणीय बिंदुओं की बात करनी है। अब कोणीय बिंदु में ध्यान दीजिएगा कि हमको पता है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, मान लो ए। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट का नाम हम रख रहे हैं ए, जिसमें आपको पता होगा कि ये पॉइंट जो इस रेखा को गुजारे थे ना, तो ये x का मान 0 और y का मान 1 था। x का मान 0 और y का मान 1। ऊपर जो यहाँ से ये पॉइंट जो हमको दिख रहा है, इस पॉइंट का वैल्यू क्या था, तो इस पॉइंट का वैल्यू y का मान यहाँ पे 4 था, तो y का मान 4 होगा तो x का मान 0 ना। x का मान 0 और y का मान 4, इस पॉइंट को मान लिए b, इस पॉइंट को हम मान रहे हैं c, जिसमें c का मान हमको अभी मालूम नहीं। अब यहां से हम इसको मान लेंगे d, जिसका मान मालूम है हमको कि ये x का मान 10 था और y का मान कितना था, 0, यहां से मिला था। और अगर हम इस बिंदु की बात करें तो x का मान 1 था और y का मान कितना था, तो 0 था। अब सभी पॉइंट हमको मालूम है, इसको मान लो तो d मान लिए, तो इसको e मान ले, 5 पॉइंट हमको मिला। इन पांचों पॉइंट पे क्या करना है, आपको बारी बारी से जेड के मानों को चेक करना है और उसमें पता करना है कि कौन सा मान बड़ा होगा, मैक्सिमम होगा, कौन सा मिनिमम होगा। अब इसमें एक टॉपिक बच गया कि इस पॉइंट को हमको निकालना कैसे। इस पॉइंट को हम निकालेंगे कैसे, तो पॉइंट को निकालने का तरीका है कि जो रेखा, ध्यान दीजिएगा, जो रेखा आपस में एक दूसरे को कट करती है उन दोनों को आपस में सॉल्व करोगे। जो 10th में हम लोग सॉल्व करते थे समीकरण 1 एवं 2 से, उस तरह से सॉल्व करोगे तो ये आपको कटिंग पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब देखो, अगर ये दोनों कटिंग पॉइंट, ये दोनों कट कर रहा है आपस में, तो कट कर रहा है तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब मुजवानी भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि ये वाला जो रेखा क्या है, y बराबर 4 है। y बराबर कितना, तो y बराबर अगर 4 है तो यहां से हमको पता चल गया y का मान। और किस रेखा को काट रहा है, ये सेकंड वाले रेखा को काट रहा है। सेकंड वाले रेखा को काट रहा है तो सेकंड वाले रेखा का मान कितना था, x + 2 * y बराबर 10। और अगर y का मान यहाँ पे हम 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 को उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, 10 में से 8 घटाओगे बचेगा कितना, 2। तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या निकला, इस पॉइंट का वैल्यू निकला कि x का मान 2 होगा और y का मान कितना होगा, 4। अब हमारे पास यहां से सभी पॉइंट मालूम चल गया। जब सभी पॉइंट मालूम चल जाएगा तो आपको क्या करना है, सभी पॉइंट के बाद हमको क्या करना है, कोणीय बिंदु पे जेड का मान निकालना, सभी कोणीय बिंदु। यहां देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, सभी कोणीय बिंदु, इसको लिखते हैं भिन्न भिन्न कोणीय बिंदुओं पे, भिन्न भिन्न कोणीय बिंदुओं पर जेड का मान निकालना है। भिन्न भिन्न बिंदुओं पे जेड का मान निकालना है।
तो हम क्या कर लेते हैं, एक साइड पॉइंट बना लेते हैं और इस साइड में हमको z का मान रख लेते हैं। ये देखिए, ये एक हो गया, 2 हो गया, 3 4 और एक और बिंदु, 5 बिंदु हमको। तो यहाँ से रख लेते हैं, इसको बता देते हैं कि ये जो है हमारे बिंदुओं को दर्शा रहा है। और ये जो है z बराबर इक्वेशन, z बराबर इक्वेशन हमको दिया हुआ था 2x प्लस में y, 2x प्लस y। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम बिंदु a रखते हैं, पहला बिंदु की बात करें, पहला बिंदु हमारा कितना था 0,1, ये 0,1 है। तो हम यहाँ पे रखेंगे तो 2 इंटू एक्स का मान 0 और प्लस में y का मान 1, फाइनल आंसर कितना निकलेगा 1 निकलेगा। आंसर कितना निकला, न्यूनतम निकालना है वो ध्यान देंगे, लास्ट में पता चल जाएगा न्यूनतम मान कौन सा है। हम पॉइंट बी पर निकाले इसके मान को, डी का वैल्यू कितना 0,4 था, तो ये रहा 0,4, 0,4 पे निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना x का मान कितना 0 और प्लस y का मान कितना रख रहे हैं 4, तो आंसर कितना निकलेगा 4, क्योंकि ये 0 से होगा तो खत्म होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सी बिंदु का, बिंदु सी का वैल्यू कितना निकाले 2,4 है, ये 2,4। तो हम क्या कर रहे हैं 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 रख रहे हैं, प्लस y के जगह पे कितना रख रहे हैं 4 रख रहे हैं। तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 करोगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इन सभी मानों को ध्यान रखना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं डी पॉइंट में निकाल रहे हैं। तो डी पॉइंट कितना है हमारे लिए, डी पॉइंट दिया हुआ है हमारा ये 10, क्या था 0, 10,0। तो ये हो जाएगा 2 गुना x का मान हो गया 10 प्लस y का मान कितना हो गया 0, तो 10 दूनी कितना आंसर हो जाएगा 20। एक लास्ट पॉइंट बचा है, उसको भी हम निकाल ही देते हैं। ई में कितना दिया हुआ है, वैल्यू पॉइंट है कितना 1,0। तो x के जगह पे 2 इंटू 1 कर दिए और y के जगह पे कितना रख दिए 0, तो 2 से गुना कर दिए, तो आंसर कितना निकला 2। अब देखोगे, इसको देख करके आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन हमारा मैक्सिमम है, कौन हमारा मिनिमम। अगर हम इसको हमसे पूछता इसका अधिकतमीकरण करना है, तो अधिकतम मान कितना निकलेगा 20, जो किस बिंदु पे प्राप्त होता है तो 10,0 पर प्राप्त होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा था, मिनिमम, क्या पूछा था न्यूनतमीकरण करना। तो न्यूनतमीकरण के लिए हम लोग मिनिमम वैल्यू रखेंगे, तो मिनिमम वैल्यू हमारा कितना कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू कहलाएगा हमारा 0, कितना मतलब 1। मिनिमम वैल्यू कितना कहलाएगा 1, जो किस बिंदु पे प्राप्त होता है 0,1 पे। तो एक लास्ट लाइन हमको लिखना पड़ता है, चूंकि z का न्यूनतम मान, z का न्यूनतम मान कितना है 1 है, जो कोणीय बिंदु किससे प्राप्त होता है, ये 0,1 पर प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। ये हो गया यहाँ से ग्राफ का कहानी। एक बार फिर से हम समझ लीजिए, पहले क्या करना है, जो भी असमीका देगा उसको बराबर करके समीकरण बना लीजिएगा। समीकरण बनाने के बाद एक बार x को 0 एक बार y को 0 करते हुए आपको पॉइंट निकाल लेना है। पॉइंट निकालने के बाद ग्राफ पे लाइन खींच लेनी है। उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन वाले कंडीशन से कलर कर लेना है। जब आप कलर कर लोगे तो आपको वेनिश एरिया मिल जाएगा, और वेनिश एरिया मिलने के बाद जो भी है पॉइंट को पॉइंट आउट कर लीजिए। जो पॉइंट नहीं मालूम रहेगा उसको समीकरण को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लेना है। और जब सारा पॉइंट आपको मिल जाए तो सभी कोणीय बिंदुओं पे क्या करना है, z का मान निकाल लेना है, और वहां से आपको दिख जाएगा कि कौन मैक्सिमम और कौन मिनिमम। तो एक लास्ट लाइन लिख दीजिएगा, z का न्यूनतम मान जो है वो कितना है, या फिर z का अधिकतम मान जो है वो कितना है, और वो किस बिंदु पे प्राप्त होगा। ठीक है, इतना काम करना है। अब ये दिमाग में आया कि सर ग्राफ पे कौन सा काम करना है, पेज पे कौन सा काम करना है। इसके लिए छोटी जानकारी है कि जो ग्राफ वाला काम है वो ग्राफ पेज पे कर लेना है, शायद लास्ट में रखा होगा, लास्ट में पेज होता है। और बाद बाकी जो सॉल्यूशन है, जितना भी सॉल्यूशन है वो सभी आपको कॉपी पे करना है। और ये बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि ग्राफ पेज पे गलती से भी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। पॉइंट लिखना है या कुछ भी लिखना है, जो भी करना होगा वो सभी क्या करना है, पेंसिल से ही इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। और ग्राफ को जितना आप बनाएगा उतना अच्छा है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।